हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 और लास्ट जो हमारा 38 क्वेश्चन है इसे कंप्लीट करेंगे और हमारा एक्सरसाइज 11 कंप्लीट हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो किस चैप्टर का चाहिए। तो ये स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को अगर मिस कर दिया है किसी भी क्वेश्चन को तो सारे वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही मैंने अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए भी स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक ट्रेपीजियम ए बी सी डी है। इसमें ए बी और डी सी आपस में पैरेलल हैं और ए बी का जो वैल्यू है वो ए है और डी सी का वैल्यू हमें दिया हुआ है बी के नाम से। ठीक है, बी सेंटीमीटर और ए सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि एम एन जो है वो मिड पॉइंट है। एम और एन जो है वो मिड पॉइंट है नॉन पैरेलल साइड्स का, यानी ए डी का और बी सी का। ये जो है ना एम और एन ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब कि जो एम एन होगा, डी सी और ए बी ये तीनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो आपको ये फाइंड करना है कि जो यहाँ पर दो आपको ट्रेपीजियम दिख रहे हैं अलग अलग, डी सी एन एम, ये देखो ये हमारा डी सी एन एम है, ये वाला ऊपर वाला ट्रेपीजियम, और दूसरा जो है एम एन बी ए। तो एम एन बी ए ये नीचे वाला ट्रेपीजियम, इन दोनों के एरिया का आपको रेशियो निकालना है। ओके, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग कॉपी में समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले तो आप क्या करो, एक छोटा सा यहाँ पर लाइन ड्रॉ करो जो कि इस ट्रेपीजियम की हाइट होगी। तो हम यहाँ से एक सीधा ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, आप किसी भी पॉइंट से कर सकते हो। तो ये ओहो कॉल आ रहा है बच्चों, एक सेकंड रुकना। तो मैं आपको ये बता रहा था कॉलेज पहले कि हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रेपीजियम की एक हाइट ड्रॉ कर लेंगे। इसका नाम हम लोग कुछ भी दे देते हैं, जैसे नॉर्मली जो हाइट का नाम डी एल, जैसे यहाँ पर डी है तो यहाँ पर हम लोग नाम एल दे देते हैं, तो डी एल हो जाएगा इसकी हाइट। ओके, अब हमारे ट्रेपीजियम में एम और एन जो थे वो मिड पॉइंट थे, तो हम लोग लिखेंगे कि एम एंड एन आर मिड पॉइंट। ठीक है, ये जो है मिड पॉइंट्स है, यानी कि यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट थ्योरम काम करेगा। एम एन को अगर मिला दिया जाए तो इस ट्रेपीजियम का ये जो लाइन एम एन है ये मिड पॉइंट हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि जो हमारा बेस वाला लाइन होता है ना, ये क्या होता है, इक्वल होता है हमारे दोनों साइड, जो पैरेलल साइड है उनके सम के आधे के बराबर। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो एम एन होगा वो इक्वल हो जाएगा ए बी प्लस सी डी, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड को अगर अपन प्लस करें और उसका आधा कर दें तो हमें ये मिड पॉइंट वाला लाइन मिलेगा। इसको आप यहाँ पर लिख भी सकते हो शॉर्टकट में, मिड पॉइंट थियरम। ठीक है, एम पी टी एच, ये हो गया मिड पॉइंट थियरम ऑफ ट्रेपीजियम। ओके, अब यहाँ से हमारा ए बी और सी डी का वैल्यू अपने को दिया हुआ है तो वो भी हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं कि ये हो जाएगा हमारा ए बी की जगह में ए और सी डी की जगह में बी, तो ए बी बटा बी, ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा हमारा एम एन का वैल्यू। इसको भी आप लोग इक्वेशन नंबर 1 या फिर डब्बे में क्लोज करके रख सकते हो थोड़ी देर के लिए, अभी इसका यूज़ नहीं है। ये थोड़ा फोकस क्यों नहीं हो रहा है कैमरा, हाँ अब अच्छे से हुआ। अब हिलना नहीं भाई ना, हाँ नहीं हिल रहा है। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि हमारा ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुआ है, जो डी एल है, ये जो हाइट है सीधी लाइन है, परपेंडिकुलर है, तो अपने को तो ये ट्रेपीजियम चाहिए ना, तो हम इस वाले पॉइंट का भी नाम कुछ दे देते हैं। जैसे इसका नाम मैं दे देता हूँ पॉइंट पी हो गया। तो यहाँ से हमारा चूंकि ये मिड पॉइंट में कट हो रहा है ना, ये जो डी पी है वो कहाँ पर आ रहा है, मिड पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब कि क्या होगा कि हमारा जो डी पी होगा और जो पी एल होगा ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको भी आप यहाँ पर नोट कर दो कि डी पी और पी एल आपस में इक्वल हो जाएंगे। और दोनों को आप लोग यहाँ पर चूंकि ये हाइट है तो इसको आप लोग एच मान सकते हो या फिर कुछ और भी लिख सकते हो। ओके, ये भी हमारा एच हो जाएगा और ये भी हमारा एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये पी हमारा मिड पॉइंट है, इसीलिए इस तरीके से हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर एरिया निकालेंगे इसका। इस वाले का हमको नाम क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसका नाम दिया हुआ था हमें ए बी सी डी कुछ दिया हुआ था ना, क्या नाम बोला था, कहाँ गया मेरे क्वेश्चन में, 35 डी सी एन एम बोला था। तो मैं इसमें लिखूंगा एरिया ऑफ डी सी एन एम। अब डी सी एन एम चूंकि हमारे पास एक ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई में इसका जो बेस है वो हो जाता है हमारे पास। तो हमारे पास जो इसका सॉरी बेस बोल रहा हूँ, हाइट जो है वो हो जाता है। तो हाइट क्या है हमारे पास, डी पी है, या फिर एच लिख सकता हूँ मैं हाइट की जगह पर, तो मैं एच लिख देता हूँ क्योंकि डी पी और पी एल दोनों का वैल्यू हमने एच ले लिया है। और मल्टीप्लाई में दोनों जो पैरेलल साइड होते हैं उनका सम हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी सी प्लस में एम एन। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास ये जो डी सी है इसका वैल्यू बी है और एम एन का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल के रख लिया है, तो उस वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में एच मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोग प्लस करते हैं। डी सी का वैल्यू कितना भैया, तो डी सी का वैल्यू बी था और एम एन का वैल्यू ए प्लस बी बाई में 2 था। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में ऐड कर देंगे। तो 2 का बी से मल्टीप्लाई करोगे तो 2b आ जाएगा, उसमें प्लस कर दो a प्लस बी को, तो 2b और b हमारा 3b बना लेगा और ये a बच जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इस तरीके से कि ये मेरा 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में h हो गया, मल्टीप्लाई में ये हमारा 3b प्लस में a हो जाएगा और डिवाइड बाई में हमारे पास ये 2 आ जाएगा। तो हमारे इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो इसको आप लोग 4 लिख सकते हो, डिवाइड में सॉरी 1/4 लिख सकते हो। यहाँ पर h लिख लो और यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में 3b प्लस में a हो जाएगा। ये हमारा ऊपर वाला जो ट्रेपीजियम था इसका एरिया निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे इसके नीचे वाले का एरिया। ठीक है, यहीं पर मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ। तो नीचे वाले का नाम हमको क्या बोला था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये बोला था हमें, कहाँ गया,
MnBa लिखा था, तो हम लोग भी यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे जो क्वेश्चन ने बोला था MnBa। उसके एरिया के लिए भी हमको वही सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, 1/2 मल्टीप्लाई, इसमें भी हाइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ PL जो हाइट है वो क्या है, h है, और उसके बाद हमारे पास इसका जो बेस है वो AB है, तो मल्टीप्लाई में AB लिखेंगे, और हमारे पास सॉरी AB, और प्लस में हमारे पास हो जाएगा, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या यार, एक सेकेंड ना, हाइट हो गया, हाँ हाइट मल्टीप्लाई हमारा AB और हमारा प्लस में Mn हो जाएगा, तो AB प्लस में Mn हो गया, ये दोनों हमारे पैरेलल साइड हो गए और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई हो जाएगी आधा करके। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम चीज़ होगा, Mn के जगह पर हम लोग ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई में h हो जाएगा, AB के जगह में हम लोग a रख देते हैं वैल्यू, जो कि अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि AB का जो लेंथ है उसको a सेंटीमीटर मान लीजिए, तो AB की जगह में a लिख लेंगे, और Mn के जगह में a + b डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 1 जा, यानी 2 का ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 2a आ जाएगा, 2a में a प्लस होगा तो 3a आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई में h, और फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास ये हो जाएगा 3a और प्लस में b, और डिवाइड में हमारा जो 2 है वो रह जाएगा, तो फिर वही मल्टीप्लाई करके इसको आप लोग 1/4 लिख सकते हो, या फिर नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, बाकी लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। मल्टीप्लाई में h हो गया, और इधर हमारे पास 3a और प्लस में b आ जाएगा। अब अपने को दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला था ना, तो रेशियो निकालने के लिए छोटा सा मैं पेज का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि पेज पलटूंगा तो शायद आपके दिखाना पड़ेगा मुझे बार बार पलट पलट करके। तो रेशियो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एरियाज़ को आपस में डिवाइड देना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1/4, फिर h है, फिर हमारे पास 3b प्लस में a है, इसको डिवाइड दे दो 1/4h और 3a प्लस b से, इस वाले के एरिया से, तो यहाँ पर हमारा ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 3b प्लस a, और नीचे में हमारा 3a प्लस b बचा, और यही जो होगा इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा। इसको आप रेशियो का फॉर्म में लिखोगे अगर तो इस टाइप से लिखा गया 3b प्लस में a रेशियो 3a प्लस में b। तो इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो इसी क्वेश्चन को रिलेट करके दिया हुआ है, बस यहाँ पर हमें नंबर्स दे दिए गए और हमें नंबर में सॉल्व करना है, तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा आसान बनाएंगे इस क्वेश्चन को यूज़ करके। यहाँ पर हमसे वही बोला है कि ABCD ट्रेपीजियम है, AB और DC आपस में पैरेलल है, AB का वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, DC का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। अगर E और F जो है मिड पॉइंट है AD और BC के, जैसे यहाँ पर M और N था ना, इस बार E और F नाम दे दिया है मिड पॉइंट्स का, उसको मिला देंगे तो हमारा EF एक लाइन बन जाएगा। अपने को ये प्रूव करना है कि जो ऊपर में ट्रेपीजियम बनेगा ABFE और जो हमारा दूसरा ट्रेपीजियम होगा EFCD, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, अगर इनको हम लोग कंपेयर करें तो इसका जो एरिया होगा वो 9/11 हो जाएगा इसके एरिया के। तो कैसे सॉल्व करना है, ये हम सेम टू सेम ऐसे ही यूज़ करेंगे, हम लोग इसी टाइप से डायग्राम बनाएंगे, ट्रेपीजियम बनाएंगे और लास्ट में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। आइए मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ भी हमने सेम डायग्राम बना लिया है। अब आप लोग क्या करोगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया ना पूरा वैसे ही सॉल्व करोगे। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दोगे जो कि हाइट हो जाएगी, इस वाले पॉइंट का नाम P दे दो, यहाँ पर L दे दो, तो हमारा जो ऊपर वाला का एरिया निकलेगा जिसका नाम अगर अपन ले लें, जो क्वेश्चन में दिया था, कहाँ नाम दिया भैया क्वेश्चन में, EFCD दिया हुआ है, ठीक है। तो EFCD जो है, ठीक है, हम लोग अगर एरिया देखें EFCD का तो वो कितना निकलेगा, पिछले वाले क्वेश्चन में कितना निकला था, वो हमारा इतना निकला हुआ था, ठीक है, 1/4h और 3b प्लस a। इसको आप लोग क्या करो, यहाँ पर b मान लो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपर वाले को b माना था ना, तो हम लोग b इक्वल टू मान लेंगे 24 सेंटीमीटर है और a का जो वैल्यू है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग DC की जगह में b लिखेंगे ना कि 24। जो 24 वाला वैल्यू उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे, जब हम लोग इस टाइप से वैल्यू निकाल लेंगे रेशियो में ना, तब फिर हम लोग उसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो उससे काम आसान हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर 24 को b मान लो और 16 को a मान लो, बस a b लिखते जाओ, तो उससे आपको देखना बहुत काम आसान होगा, आपको टेबल वगैरह नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप नंबर लिख दोगे ना DC की जगह पर 24, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो उतना हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, एकदम शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे। एक सेकेंड हिम्मत भाई कैमरा। तो हमारा जो इसका एरिया निकलेगा, ये ऊपर वाले का एरिया वो इतना निकल जाएगा 1/4h और फिर 3b प्लस में a, और उसी तरीके से नीचे जो हमारे पास a बना हुआ है, नीचे वाला ट्रेपीजियम जिसका नाम ABFE दिया हुआ है क्वेश्चन में, ABFE, तो एरिया ऑफ ABFE ये हमारा कितना निकल जाएगा, ये इस तरीके से निकल जाएगा हमारे पास, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था ना, सेम बनाना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ उतार करके, बाकी आप पूरा वहाँ पर सॉल्व कीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4h और 3a प्लस में b, इस तरीके से। अब आप दोनों का रेशियो निकाल दो, ठीक है। तो हम लोग जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो इधर भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, इधर भी डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करना यानी कि रेशियो निकालना, तो ये भी कैंसिल, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3b प्लस में a डिवाइड बाई में हमारे पास हो जाएगा
3a प्लस में b। ठीक है, अब आप लोग क्या करो कि ये जो वैल्यूज़ थे, हमने जो वैल्यूज़ निकाले हैं उन वैल्यूज़ को यहाँ पर आप लोग पुट करो। इधर हमारे पास ये चीज़ उतरते जाएगा ना, ये हम बाद में उतारेंगे, फिलहाल हम लोग वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में b का वैल्यू कितना है भैया, तो 24 है, और प्लस में a कितना है, तो 16 है। नीचे में हमारे पास 3a है, तो 3 मल्टीप्लाई, वैसे ना एक्चुअल में हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि नीचे हमारा बड़ा बन रहा है और ऊपर वाला जो है वो छोटा बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा ये होगा ना, ये मैंने जो नाम लिखे हैं वो गलत लिख दिए हैं। रुको एक बार हम इसको बना के देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई ए होगा तो 16 हो जाएगा, और प्लस में बी है तो 24 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 72 में 16 प्लस करोगे तो 88 आ गया। 88 बाई में हमारे पास ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भैया, 72 हो जाएगा ये, इन दोनों को ऐड करने के बाद। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर कट करें तो हमारा 11 और ये हो जाएगा 9, तो 11/9 आ जाएगा। दोनों को मैंने 8 से कट किया है, 11/9 आ गया। तो अब मैं यहाँ पर हमको क्या करना था, इसको कंपेयर करना था। ठीक निकल रहा है, हाँ ठीक निकल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आया ना मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 88 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 72 आ जाएगा। दोनों को मैंने 8 से कट करिए, दोनों 8 से कट हो रहे थे तो 11/9 आ गया। तो मैं भी इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ EFCD डिवाइड बाई एरिया ऑफ ABFE, इसका जो वैल्यू है वो हमारा 11/9 है। अब मेरे को क्या करना है, ABFE को ऊपर लेके जाना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इधर ले जाऊँगा। तो मेरा इधर बचेगा AREFCD। ठीक है, और ये जो नंबर है ना, इनको मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ, लेफ्ट में ले आता हूँ। तो ये जो मेरे पास क्या बोलते हैं 11/9 था, इधर आकर के ये 9/11 बन जाएंगे। तो 9/11 को मैं इधर लिख लेता हूँ, इक्वल के साइड में इसको मैं ट्रांसफर करके लिख देता हूँ। तो एरिया ऑफ हो जाएगा हमारा ABFE। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन ने बोला था कि जो एरिया ऑफ ABFE है वो इसके इक्वल है, और वो हमने यहाँ पर निकाल दिया। बस क्वेश्चन में इसको लेफ्ट में लिखा हुआ था, इसको राइट में लिखा हुआ था। तो जब आप फाइनली इसको सॉल्व करना चाहो एग्जाम में, अगर आपके पास टाइम हो तो इसको इधर लिख सकते हो और इसको उधर लिख सकते हो, लास्ट में एक स्टेप और बढ़ा करके। ये तो इतना भी काम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, पूरा सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही बनाया है, 35 की तरह। दोनों का रेशियो निकाल लेना है, और रेशियो निकालने के बाद फिर वैल्यूज को पुट करना है, और वैल्यू को पुट करोगे तो आपका 11/9 आ जाएगा। और बस रेशियो 11/9 आ गया तो इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो आपका इक्वेशन बन जाएगा। एकदम अच्छे से क्लियर है एकदम। अब कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इसमें तो कुछ ऐसा डाउट नहीं लगना चाहिए मुझे। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि ये जो यहाँ पर फिगर दिख रहा है, इसमें डी और ई जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है AB और AC के। देखो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल ABC आपको दिख रहा है ना, उसमें AB और AC जो है ये दो साइड हैं इस ट्रायंगल के, और डी और ई जो है ये इसके मिड पॉइंट्स हैं इन दोनों साइड के। इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम वर्क करेगा हमारे ट्रायंगल का। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि PQ और BC आपस में पैरेलल है। ये देखो PQ लाइन और ये BC आपस में पैरेलल लाइन्स हैं, और जो CDP एंड BEQ जो है स्ट्रेट लाइन है। CDP कौन सी भैया, तो CDP ये वाली लाइन, BOQ ये वाली लाइन है ना, सॉरी BEQ, यहाँ पर O भी आ गया है बीच में तो मैंने वो पढ़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। BEQ जो है ये दोनों आपस में स्ट्रेट लाइन है, सीधा सीधा लाइन है। हमको ये प्रूव करना है कि जो एरिया होगा ABQ का, तो ABQ ये ट्रायंगल आपको जो दिख रहा है ना ऐसे, इसका एरिया और हमारा ACP इसका एरिया आपस में इक्वल होगा। तो दो ट्रायंगल के एरिया को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सबसे आसान तरीका क्या है, हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ना सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल के बीच में आ रही है। तो एक चीज़ तो पहले से दिया हुआ है कि PQ और BC हमारे पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये सेम पैरेलल के बीच में तो आ रही हैं, लेकिन दोनों का बेस देखो अलग अलग है। यहाँ से यहाँ तक PA आ रहा है और इसका जो बेस है वो AQ है। तो अब इन दोनों बेस को हम लोग सेम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है, अब दोनों बेस को इक्वल प्रूव कर दो। अगर दोनों बेस इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब दोनों बेस सेम है, और दोनों पहले से पैरेलल के बीच में तो है ये हैं, तो बस वहाँ से हमारा दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। यही समझाता हूँ कैसे करना है इन दोनों को इक्वल प्रूफ। तो देखो यहाँ पर ने डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले तो हमसे ये कहा गया था कि PQ और जो PQ और जो BC है ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। हमने क्या देखा कि जो DE है ये हमारा मिड पॉइंट बन जा रहा है, तो ABC में अगर हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं तो जो DE होगा और जो BC होगा ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, और DE जो होगा हाफ हो जाएगा BC का। तो इसका यूज़ नहीं करना है, मेन अपने को इसका यूज़ करना है मिड पॉइंट थ्योरम से। यहाँ पर हम लोग साइड में लिख भी दोगे कि हमको ये पता कैसे चला कि D और BC पैरेलल है, तो ये हमने यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगाया है ट्रायंगल का। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम।
तो अब अगर हमारा डी और बी सी भी पैरेलल है और पी क्यू और बी सी पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू भी पैरेलल हो जाएगा बी सी का, और ये जो डी है वो भी पैरेलल हो जाएगा। यानी ये तीनों जो लाइन है ना, ये पी क्यू डी ई और बी सी, ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब अपने को इसमें ट्रायंगल्स का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम कौन से ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, जो अपने को क्वेश्चन में कहा गया था। क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल का नाम क्या दिया हुआ था, ए बी क्यू दिया हुआ है ना, तो मैं ए बी और क्यू इसी ट्रायंगल का यूज़ करता हूँ। हाँ, इसी का कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी क्यू। अब ए बी क्यू में अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको उल्टा करके आपको दिखाऊं, तो हमारा ए बी और क्यू में हमारा जो क्या बोलते हैं डी ई है, ये क्या हो जाएगा, हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। फिर आप कह लो कि हमारा जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो हमारा जो ई होगा ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा कन्वर्स ऑफ थ्योरम से हमारे पास। तो डी ई जो होगा वो हमारा यहाँ पर भी इस वाले ट्रायंगल के लिए भी मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर भी यूज करेगा। तो डी ई जो होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, हमारे ए क्यू के पैरेलल हो जाएगा, और साथ ही साथ ए क्यू का ये जो होगा ना आधा हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख भी लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन में बोला गया था कि बी क्यू का मिड पॉइंट ई है, तो इसका आप लोग लिखो ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू। तो यहाँ से हमारे पास अगर ये मिड पॉइंट है और ये एकदम सीधी पैरेलल लाइन है इसकी, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास मिड पॉइंट का कन्वर्स वाला थ्योरम यूज़ हो जाएगा, है ना, कन्वर्स थ्योरम हमारा वर्क करेगा, और उससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा जो डी ई है वो हाफ है हमारे ए क्यू का। तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्यू। आप लोग पैरेलल भी लिख सकते हो, लेकिन उसका भी फिलहाल जरूरत नहीं है, हम लोग को केवल इसका जरूरत है, डी जो है ए क्यू का आधा है। उसी तरीके से हमारे पास अगर हम लोग इधर वाला ट्रायंगल में देखें, ए सी पी में देखें, इन ट्रायंगल ए सी पी, तो ए सी पी में हमारे पास ये जो साइड सी पी है ना, ये पी सी या सी पी जो भी साइड है, उसमें डी हमारा मिड पॉइंट है। तो यहाँ भी आप लोग लिख लो कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ पी सी। पी सी का ये मिड पॉइंट है, इसलिए यहाँ भी कन्वर्स वाले थियरम से हमारा क्या प्रूफ होता है कि हमारा जो ए पी होगा, ये जो होगा डी पी डी ई जो है वो ए पी का भी आधा हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे लिख लो, यहाँ भी मिड पॉइंट थियरम से हमारा डी ई जो है वो आधा हो जाएगा ए पी का। तो अब यहाँ आप लोग देखो, डी जो है आधा है ए क्यू का और डी आधा है हमारे ए पी का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आधा ए क्यू और आधा ए पी आपस में इक्वल है, क्योंकि डी दोनों साइड में आ रहे हैं ना, तो अगर आधा ए क्यू और आधा ए पी इक्वल है, तो इसका मतलब कि हमारा जो पूरा ए क्यू होगा वो पूरे ए पी के बराबर होगा। इतना समझ में आ गया। या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 ले लो इसको, या फिर इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, क्योंकि पहले हमने 1 2 नाम नहीं दिया है, तो इसको आप डायरेक्ट 1 दे दो, जिसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और यहाँ पर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। 1 और 2 से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर डी जो है वो आधा ए क्यू के बराबर है और डी आधा ए पी के भी बराबर है, तो आधा आधा ये वाले भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हाफ ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ए पी, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्यू इक्वल टू ए पी भी आ जाएगा हमारा। तो ए क्यू और ए पी को ही तो आपस में इक्वल प्रूफ करना था। देखो यहाँ पर ए क्यू और ए पी अगर आपस में इक्वल प्रूफ हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है वो ये दोनों ट्रायंगल का जो बेस होगा वो आपस में सेम यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस अगर आपस में इक्वल है तो दोनों सेम कहला सकते हैं, और अगर सेम बेस है तो उनका हम लोग को पहले से दिया हुआ था कि दोनों सेम पैरेलल के बीच में तो आ ही रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि हमारा जो ट्रायंगल ए बी क्यू है एंड दूसरा वाला जो ट्रायंगल ए सी पी है आर ना बिटवीन, या फिर आर ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस, इनका जो बेस है वो सेम है, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया ए क्यू और ए पी आपस में इक्वल है, और एक इसका जो बेस था वो ए क्यू था और इसका जो बेस है वो ए पी है, और ए क्यू और ए पी इक्वल है, इसीलिए हमारा ये दोनों का बेस आपस में सेम हो गया। एंड बिटवीन सेम पैरेलल, और दोनों सेम पैरेलल के बीच में भी हैं। और कौन कौन से पैरेलल हमारा भैया, तो एक हमारा पी क्यू है और एक हमारा ये बी सी है, तो यहाँ पर आप लोग वो भी लिख दो, पी क्यू एंड बी सी। सो इससे ये प्रूफ होता है हमारा ये थियरम से कि हमारा जो एरिया होगा ट्रायंगल ए बी क्यू का वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी के। बस यही आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। मेन आपको यही प्रूफ करना है कि ए पी और ए क्यू इक्वल है। अगर ए पी और ए क्यू इक्वल हो गए तो ये जो बेस है वो दोनों का सेम हो जाएगा, और दोनों का बेस सेम हो गया तो बस आप ये थ्योरम लिखिए और आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 भी सॉल्व हो गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का, जल्दी से उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोल रहा है कि यहाँ जो फिगर दिख रहा है इसमें ए बी सी डी और बी क्यू एस सी जो है दो पैरेललोग्राम है। कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं देखते हैं। ए बी सी डी ये एक सीधा पैरेललोग्राम दिख गया, बी क्यू एस सी ये वाला हमारा पैरेललोग्राम दिख गया। अब हमसे ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल बन रहा है आर एस सी कहाँ भैया, ये वाला देखो आर एस सी, ये ट्रायंगल जो यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा है
उसका एरिया इक्वल होगा पी क्यू बी का। तो पी क्यू बी ये वाला, तो इन दोनों का अपने को एरिया प्रूव करना है। तो दोनों का सेम बेस तो होने वाला रहा नहीं, यहाँ पर बेस सेम हो सकता है क्या? हो सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर एस आर और पी क्यू को अगर आपस में इक्वल प्रूव कर दो तो दोनों सेम पैरेलल के बीच में तो आ ही रहे हैं, पी एस और बी सी के बीच में ही आ ही रहे हैं, बस आपको इन दोनों बेस को आपस में इक्वल प्रूव करना है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास चूंकि बहुत सारे पैरेललोग्राम बन रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंट भी शायद प्रूफ हो सकता है। चलो देखते हैं किस तरीके से आसानी से बनेगा ये। तो देखो यहाँ पर इसको इक्वल प्रूफ करने से अच्छा है दोनों को जल्दी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया जाए, तो बहुत ही आसान है। आप लोग लिख लो कि आर एस सी जो हमारा ट्रायंगल है और पी क्यू बी जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर मान लो कि ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। मान लो क्या लो, ये तो पैरेलल है ही क्योंकि ये पैरेललोग्राम था। तो ये जो हमारा एस पी है ये क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। मैं यहाँ पर देखो रफली डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये डी सी बनाया मैंने, ये ए बी बनाया, और ये जो हमारा एस पी है ये मैंने ट्रांसवर्सल बना दिया। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं ना, क्लास 7 में आपको बताया था। और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग नाम दे देते हैं कि हमारा जो एस आर सी ये वाला एंगल है, इसमें एंगल एस आर सी इज इक्वल टू क्यू पी बी, एंगल क्यू पी बी। और क्यू इक्वल है क्योंकि दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी आप लोग यहाँ पर जरूर शो करना, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब दूसरा कौन सा एंगल यहाँ पर इक्वल हो सकता है, तो अब हम लोग लेंगे ये वाला लाइन को। ये देखो हमारा बी क्यू एस सी जो था ये भी एक हमारे पास पैरेललोग्राम था, इसका मतलब कि एस क्यू और ये जो सी बी है ये भी आपस में पैरेलल लाइन होंगे। तो मैं दोनों को ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो एस क्यू बनाया मैंने, ये मैंने बना लिया सी बी, ठीक है। या फिर एस क्यू सी बी नहीं, ये नहीं मजा आएगा, एस क्यू सी बी से नहीं समझ में आएगा। ये बी क्यू और ये जो हमारा सी एस है इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं यहीं पे नीचे में बना लेता हूँ, एक मैंने बना लिया बी क्यू और ये ऊपर में बना लेता हूँ मैं यहाँ पर सी एस, ठीक है। अब ये जो मेरा एस आर है, यानी कि ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल ही होंगे, पैरेललोग्राम है तो ये जो मेरा एस क्यू आया है ना, ये क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो मैं एस क्यू को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। तो जब मैंने यहाँ पर एस क्यू बनाया तो अब हमारे पास जो एंगल्स बन रहे हैं कौन कौन से एंगल, एक यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बन रहा है नीचे में, ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसके नीचे में, ये वाला और ये वाला भी एंगल आपस में क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा नीचे में ये हमारा एस क्यू, ये एस सी वाला लाइन है, और ये वाला जो है मेरा क्यू बी वाला लाइन है, ठीक है। दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ये हमारा जो एस क्यू है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये भी आपस में करस्पॉन्डिंग होगा। ऊपर ऊपर में जो बनता है वो करस्पॉन्डिंग, नीचे नीचे में जो बनता है करस्पॉन्डिंग। तो मेरा यहाँ पर जो नीचे में बना, या फिर कह लो यहाँ पर जो एंगल बना और यहाँ पर जो एंगल बना है ना, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं सी एस आर, एंगल सी एस आर इज इक्वल टू एंगल बी क्यू पी। तो एंगल बी क्यू पी, और ये दोनों भी आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए आपस में इक्वल हो जाएंगे, ओके। दो चीज़ हमने इक्वल ले ली। तीसरा चीज़ हमारा जो कि ये हमारे पैरेललोग्राम था ना, क्यू बी एस सी, ये जो था पैरेललोग्राम था, इसका मतलब कि क्यू बी और ये जो साइड एस सी है ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी आप लोग यहाँ पे लिख दो कि क्यू बी इज इक्वल टू एस सी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बोला था कि क्यू बी एस सी जो है पैरेललोग्राम है। यहाँ पर आप लिख दो इज अ पैरेललोग्राम, ओके। तो अब यहाँ पर चूंकि इस तरीके से हमारा एंगल एंगल और साइड, देखो यहाँ पर एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो आप लिख दो कि ट्रायंगल आर एस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल हमारा पी क्यू बी। और दो ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी जो एरिया होती है वो भी आपस में इक्वल होती है। सो एरिया जो होगा इस वाले ट्रायंगल का वो इक्वल हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल के एरिया के। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये ज़्यादा इजी मेथड है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर किसी दूसरे चैप्टर को मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।